पूनम जी आए हैं और आपका नाम अंजू जी आए हैं और हम लोग एक दलित देव दान समिति जो विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी हैं उसके मेन संरक्षक हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के भी अब फिर भी इस साल भी चुने गए हैं। तो एक ऐसी संस्था है जो अंगदान हॉस्पिटलों में कराती है, जो कि जिससे किसी को आँख की जरूरत होती है, किसी को और चीज़, किसी की हर चीज़ शरीर काम को जो जो डॉक्टरों की जरूरत होती है, जो मानव सेवा के लिए मानव सेवा लगता है, इंसान को इंसान से काम आता है, वही एक संस्था है जो दलित देव दान समिति है। आँख दे करके एक आदमी नेत्र दान करता है तो 6 आँखें बनती है, 6 आदमियों के आँख में लगता है। अब ये सोचिए, तो हम लोग दान दे करके कई एक आदमियों का भला कर सकते हैं, कई एक परिवार का कर सकते हैं। उसके बाद में अंग दान करते हैं, उससे भी कई एक जो है सो लोगों ने किया है। आपको बता दूं कि 4 साल का, 3 साल का, 6 साल का और कम से कम माने और बुजुर्ग भी माने जैसे जैसे एज लिमिट नहीं है, किसी भी समय के लोगों ने अंग दान किया। इस बात को मैं दलित देव दान समिति से जुड़ा हूँ और माने कि आज हमारे पास दलित देव दान समिति से पूनम जी और अंजू जी आए हुए हैं। तो हम इनको चाहेंगे कि इनसे सुनिए और ये बताएंगे आप लोग को घूम घूम करके। ऐसे इनके ओर से भोजन भी है, लेकिन भोजन कम, सेवा के बारे में ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि हमें भोजन तो कोई ना होते रहेगा, लेकिन इस सेवा के बारे में बताएंगे। एक एक आदमी से बात करने से कि अंगदान करने से ऐसे ऐसे, अंगदान करने से ऐसे होता है, ये होता है। हो सकता है कि किसी दिन आपको ही जरूरत पड़ जाए तो वो भी मिलेगा, इसीलिए मैं आज इसके बारे में बताएंगे। बोलिए जी। मैं जैसा कि तारकेश्वर जी ने कहा, आपको समझाया, हमारी संस्था जो है यही काम करती है। जीते जी हम सब, ईश्वर ने जो आयु दी हम जिए, अच्छे से जिए, परंतु जाने के बाद भी हम लोगों के काम आ सकते हैं। ठीक है, हमारी आंखें जो है किसी को रोशनी दे सकती हैं। जीते जी हम देख रहे हैं, परंतु जाने के बाद ये आंखें नष्ट ना हो, इन्हें जलाकर हम व्यर्थ ना करें, किसी और को रोशनी दे। किसी की दुनिया उजली होगी तो कितना अच्छा रहेगा। हम इस दुनिया में वापिस हैं, लोगों के बीच में रोशनी बन के रहेंगे, हमारे अंग किसी को जीवन दे सके। हमारी संस्था यही कार्य करती है। हमारा शरीर जो है अच्छा डॉक्टर बनने के काम आता है। कोई अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा? जब उसको मानव शरीर, जो हमारा शरीर है, इसको पढ़ने समझने को मिलेगा, तभी तो अच्छा डॉक्टर बनेंगे। किसी को कोई बीमारी है कैसे पता चलेगा? कोई डॉक्टर को ऑपरेशन करना है तो उसे पता होगा ना कि सर्जरी कैसे करने, ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो डॉक्टरी पढ़ाई के लिए शरीर को समझना जरूरी है, इसलिए देहदान करना चाहिए। और तारकेश्वर जी जुड़े हुए इस आश्रम से कई सज्जनों ने, हम उन्हें कहेंगे, कई प्रेरणाएं मिली है, कई नेत्रदान भी हो चुके हैं, जिन्होंने कहा, जिन्होंने संकल्प बढ़ा कि हमारे जाने के बाद हमारी आंखों का दान किया जाए। तो तारकेश्वर जी समय आने पर हमें फ़ोन करते हैं, हमारी संस्था को, और सभी कार्य संपन्न होता है। यहाँ हमारे शरीर को दान कर दिया जाए, किसी के काम आ सके। हम जीते जी तो सब जी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु जाने के बाद भी लोगों के काम आ सकते हैं ना। हम समाज से इतना कुछ ले रहे हैं, परंतु समाज को हम देके क्या जा रहे हैं? इस और अगर हम विचार करें तो हम समाज को इसी बहाने, और इसके लिए कोई गरीब अमीर होने वाली बात तो है ही नहीं। गरीब से गरीब कोई पैसा तो नहीं ले रहे आपसे। जब आप अपना, हम सब अपना जीवन जी लेंगे, उसके बाद जो चीज़ जल के नष्ट हो जाएगी, तो उसको नष्ट ना करें, किसी के काम आ सके। हम आपसे बस यही कह रहे हैं, इस बात पे विचार कीजिए। और यदि आपका मन बनता है तो आप लोग एक फार्म भर सकते हैं, उसमें एक फ़ोटो लगता है और साइन होता है, तो तारकेश्वर जी को बता दीजिएगा, तो ये आपके फॉर्म भरवा देंगे। नहीं तो आप हाथ खड़ा करके कह सकते हैं, जो इस बात पे विचार रखते हैं, इस चीज़ से सहमत है कि हम जाने के बाद समाज के काम आ सके, किसी इंसान के काम आ सके, तो हम ऐसा करने के लिए हम राजी हैं। तो आप बता देंगे तो समय आने पर आपका दान हो जाएगा। ये सब दान मरने के बाद, मृत्यु प्राप्त होते हैं, जीते जी किसी का कुछ नहीं नुकसान होता।
हम तो इस समाज को एक अच्छा जीवन देने का एक अच्छा मौका है। आप उस दूसरों के लिए एक भगवान ईश्वर बन जाते हैं। हमारी आंखें, आप सोचिए 5 मिनट यदि आंखें बंद हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। और यदि किसी को दिखाई नहीं दे रहा और हमारी आंखें उसको रोशनी दे सकें तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो इस और विचार जरूर करिए। और आप ये मत सोचिए कि अब हमारी उम्र हो गई तो हम दान नहीं कर सकते। 90 साल का व्यक्ति भी आंखें दान कर सकता है। किसी को शुगर बीपी है तब भी वो आंखें दान कर सकता है। और शरीर का दान तो किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठीक है। 7 दिन का बच्चा भी शरीर का दान 7 दिन के बच्चे का भी हुआ, 90 साल 95 साल के बच्चे का भी हुआ। तो हम चाहते हैं ईश्वर करे सभी 100 साल जिए, अच्छी जीवन जिए और जाने के बाद समाज के काम आए। बस हम आपको इतना ही समझाने के लिए आए हैं। तो इस और विचार जरूर कीजिएगा। ठीक, आप सभी का धन्यवाद। और अंजू जी को आज हमारे संस्था से जुड़ी हुई हैं और भी कई संस्थाओं से जुड़ी है। आज इनकी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह। इस खुशी में इनको मुबारकबाद दीजिए। आप सबका आशीर्वाद लेने आई हैं और आपके लिए भोजन की व्यवस्था आज इनकी शाम की चाय। देखो जी, भोजन की तो समस्या नहीं है। जो आज इन्होंने किया है, 15 आदमी को अंग दान कराया है, कम से नेत्र दान कराया है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली के लिए बजाइए। ये तो बहाना है कि जब से आ जाए हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो देश के लिए, जो मानव के लिए, इंसान के लिए जो काम करने हैं, इसके लिए दोनों आदमी को, पूनम जी को और अरुण जी को जोरदार ताली बजाइए। ये तो एक बहाना था आपको बुलाने का।